नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पूरे उत्तराखंड में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देहरादून में सीएम धामी का भव्य रोड शो देखने को मिला, तो वहीं फिट इंडिया फिट उत्तराखंड रन में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के साथ पुशअप्स लगाकर पीएम मोदी के फिट इंडिया मिशन को आगे बढ़ाया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ पर्यटन और वेलनेस डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। तो लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद के साथ दंगाइयों पर लगाम कसने के लिए राज्य में कानून का शिकंजा मजबूत हो चुका है। देखिए धामी 2.0 के 3 साल पूरे होने पर हिंदी खबर की यह स्पेशल पेशकश। सोच ईमानदार, काम दमदार। देवभूमि में 3 साल से धामी का धमाल। देहरादून में फिट इंडिया रन, धामी ने लगाए पुशअप्स। सीएम धामी की फिटनेस देख आप भी हो जाएंगे हैरान। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है, जबकि पिछले 4 साल से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित धामी 2.0 के 3 साल पूरे होने के मौके पर पूरे उत्तराखंड में जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया है और उसका जश्न आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए आज तमाम युवा जो है अपनी जो सांस्कृतिक वेशभूषा है उसमें आज यहाँ पहुँचे हैं और आज मुख्यमंत्री के कार्यकाल का 3 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। देखिए किस तरीके से आज अपने पारंपरिक नृत्य करते हुए यहाँ पर आपको तमाम जो युवा है वो नजर आ रहे होंगे। इनसे भी बातचीत करेंगे। आज धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, आप कैसे देखते हैं उन्हें? मैडम, सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं देते हैं कि 3 साल उन्होंने पूरे किए हैं और उसके बावजूद मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है हम उनसे बिल्कुल नाखुश हैं। सुबह फिट इंडिया रन के बाद शहर में सीएम धामी का भव्य रोड शो हुआ। इस दौरान फूलों की बरसात के साथ उनका स्वागत हुआ। वहीं परेड मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने वहां लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का हमारे विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने होने वाली हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिस हर डिपार्टमेंट बनाए कि जो केवल राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक अलग प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत हो। जैसे बहुत सारी चीजों में आज हम अच्छे में आ गए, जैसे हम SDG गोल्स में हमारा पहला नंबर आ गया, बेरोजगारी में हम अच्छा काम कर रहे हैं, नकल के मामले में हमने अच्छा काम किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है, उस कानून को हमने समान नागरिक संहिता UCC लागू किया है। तो देश में बहुत सारी चीजों में आज हमारे लिए ये पूरे देवभूमि उत्तराखंड वासियों के लिए एक गौरव की बात है कि हम जो भी फैसले ले रहे हैं या जो भी निर्णय कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, आज वो पूरे देश के लिए भी कहीं न कहीं एक उदाहरण के रूप में हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के मौके पर सबसे पहले देहरादून में फिट इंडिया फिट उत्तराखंड अभियान के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खिलाड़ियों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने पुशअप्स और दौड़ लगाकर फिट इंडिया फिट उत्तराखंड का संदेश दिया। और जिस तरह से सीएम धामी ने 25 साल की उम्र में युवा खिलाड़ियों के साथ पुशअप्स लगाए, उनकी फिटनेस देख हर कोई हैरान रह गया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें फिट इंडिया की शपथ दिलवाई। साथ ही युवा कल्याण विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे ड्रोन कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ड्रोन भी वितरित किए। उन्होंने युवाओं को देखकर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि वो भी बचपन में अधिकांश समय शारीरिक खेल गतिविधियों में बिताते थे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली जीऊंगा। अपने फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए हर दिन 30 मिनट का समय निकालूंगा। अपने परिवार के सदस्यों और
पड़ोसियों को फिट और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन पर त्रैमासिक फिटनेस मूल्यांकन करूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहली बार उत्तराखंड के सीएम बने थे तो उन्हें अपने पहले टर्म में ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन साल 2022 में जब वो दूसरी बार जीत कर आए उसके बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से देवभूमि में उत्तराखंड में विकास की धारा बहने लगी। आज धामी सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो गए हैं। आप युवा हैं, हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं उनके कार्यकाल को? बिल्कुल, उन्होंने आज धामी सरकार के 3 साल पूरे कार्यकाल में हो गए हैं और हम बिल्कुल जो भी युवा हैं सबने जो भी अपना जौनसार बावर का हिमाचल जो कार्यक्रम रखा है ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में रखा गया है और हम धामी सरकार के जो भी उनके जो कार्यकाल है सभी जितनी भी उन्हें योजनाएं हैं कि उससे सभी से संतुष्ट है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ जोश देखिए किस तरीके से अपना पारंपरिक नृत्य करते हुए। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती की जा रही है, तो धामी राज में उत्तराखंड में लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद की कोई जगह नहीं है। राज्य में कार्यरत उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी ने उपनल कर्मियों की पीड़ा समझी है, बुजुर्ग माँ बाप की दवाइयों का बोझ समझा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की का खर्चे का बोझ समझा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड सरकार का, कि इस ओर जो उनका कदम है वो सराहनीय कदम रहेगा। मैं 22,000 कर्मचारियों की तरह से पूरा परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पहले हम आपको पता ही है कि हमारा जो शोषण 22,000 कर्मचारियों का हो रहा था वो पहले माननीय हाई कोर्ट ने समझा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने समझा, आज माननीय धामी साहब ने और बीजेपी सरकार ने इस दर्द को समझा और आज उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की है हाई पावर कमेटी की। अगर पिछले साल के दौरान धामी सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों पर नजर डालें तो यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। धामी सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप उत्तराखंड में भू कानून लागू किया। 20,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया। उद्योगों के लिए 30 से ज्यादा विभागों में नई नीति। सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। दंगा रोधी, धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून लागू। उत्तराखंड में लव जिहाद पर लगाई गई रोक। धार्मिक प्रतीकों के नाम पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन लिया गया और सीएम धामी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारी सरकार के द्वारा 5 प्रमुख बातें की गई। पहला काम हमारी सरकार ने किया है कि अभी तक 21,000 से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। दूसरा बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि पूरे देश में हमारी पहली सरकार है जो यूसीसी का जो है कानून लेके आई है। तीसरा बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि हम एक सशक्त भू कानून लेके आए हैं। चौथा बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि हम एक सशक्त नकल अध्यादेश लेके आए हैं। और पांचवा बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि हम गरीब लोगों के हित के लिए अटल आयुष्मान योजना लेके आए हैं, जिसमें कि उत्तराखंड के प्रत्येक गरीब आदमी का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो रहा है। और अब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, वो एक परिवार में अगर 5 लोग होंगे तो 25 लाख तक का इलाज उनका फ्री हो जाएगा। और अभी तक हमारे राज्य में 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और अभी तक 14 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज फ्री हो चुका है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में प्रकृति जितनी राहत देती है उतनी ही बेरहम भी है। इसका उदाहरण हर साल मॉनसून के सीजन में आपदाओं के रूप में देखने को मिलता है। उत्तराखंड में हर साल बड़ी आपदाएं आती हैं।
इन आपदाओं में शासन प्रशासन से लेकर सरकार तक का ढीला रवैया और अधिकारियों की लापरवाही हमेशा सवालों के घेरे में रही है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ऐसा शायद ही कोई मामला सामने आया हो जहां आपदाओं में सिस्टम पर लापरवाही के आरोप लगे हों। क्योंकि जब भी उत्तराखंड किसी आपदा में फंसा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला और ग्राउंड पर जाकर पूरे सिस्टम पर नजर रखी, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। बीते 3 सालों की कुछ आपदाओं का जिक्र किया जाए तो जिसमें सीएम धामी ने न सिर्फ बेहतर काम किया बल्कि विपक्ष को भी निशाना साधने का मौका नहीं दिया। जोशीमठ भू धसाव, सिलकियारा टनल हादसा और केदारनाथ आपदा समेत अन्य दैवीय आपदाओं में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के काम की तारीफ हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से। उन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर राज्य के अनेक चुनौतीपूर्ण जो हमारे अवसर रहे, चुनौतियां रही, चाहे वो आपदा में कोरोना का समय हो, चाहे वो भूस्खलन हो, पिछले साल की आपदा हो, केदार घाटी की आपदा हो, सिलकियारा टनल का मामला हो या माड़ा में हुआ हिमस्खलन हो, हर एक मौके पर उन्होंने हमारा सहयोग किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है और उनकी प्रेरणा से आज 4 धाम यात्रा हमारी तेजी से उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हेमकुंड और केदारनाथ के लिए रोपवे की स्वीकृति हुई है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में उनके मार्गदर्शन में 3,55,000 करोड़ से अधिक के MOU हुए, जिसमें 80,000 करोड़ की ग्राउंडिंग शुरू हो गई। 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला की सड़कें हों, हमारी आज स्वास्थ्य सेवाएं हों, एम्स का निर्माण हो या स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी हो, सभी की स्वीकृति हमको मिली है। सीएम धामी के बीते 3 सालों से उत्तराखंड में कई ऐसे आयोजन हुए जिनसे सीएम धामी पूरे देश की नजर में आए। चाहे जून 2023 में आयोजित G20 की बैठक हो या फिर दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो, धामी सरकार की गूंज हर तरफ सुनाई दी। इसके अलावा पिछले 3 साल के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लोगों से जो वादा किया था उन सभी वादों को भी पूरा किया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने मई 2022 में स्पेशल कमेटी बनाकर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी और जनता से किया गया यूसीसी वाला वादा 3 साल के भीतर साकार हो चुका है। महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखकर बनाया गया यूसीसी कानून विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे 4 खंडों में विभाजित है और उत्तराखंड यह अभिनव पहल कर देश में अगुवा बना तो गुजरात समेत कई प्रदेशों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने का हौसला मिल रहा है। आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वादे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून लागू हो गया है। देवभूमि में समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रभावित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक सशक्त संदेश दिया है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा। और मैं जब अभी आ रहा था यहाँ, तो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ पर हमारी सरकार का, राज्यवासियों का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुई थी। मैं भी उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपके लिए हमको ये कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी दिशा देने का काम करेगा। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ पर्यटन और वेलनेस डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। तो लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद के साथ दंगाइयों पर लगाम कसने के लिए राज्य में कानून का शिकंजा मजबूत हो चुका है।
नकल माफिया की मनमानी से भर्ती परीक्षा पर डोल रहे जन विश्वास को थामने को लाए गए कठोर कानून ने भी पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। धामी सरकार को सत्ता संभालते ही भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की समस्या से जूझना पड़ा था, जिसके बाद सरकार ने भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और इसमें जन विश्वास की बहाली के लिए कठोर कानून बनाकर नकल माफिया पर शिकंजा कसा। इसका प्रभाव दिखाई दिया। कानून लागू होने के बाद प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लिए परीक्षाओं में तेजी आई। वहीं प्रदेश में वन भूमि समेत सरकारी भूमि पर धार्मिक ढांचा तैयार कर इन पर अवैध कब्जों के प्रयास रोकने के लिए सरकार ने कड़ा कानून बनाया और अब तक करीब 5000 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। राज्य की देवतुल्य जनता से जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल हिंदुत्व एजेंडे को धार देने वाले रहे हैं। धर्मांतरण पर सख्त कानून, लैंड जिहाद और अवैध मदरसों के खिलाफ सख्ती, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर सर्किट और धार्मिक कॉरिडोर का विकास सरकार की प्राथमिकता में रहा। इसके अलावा साल 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ को भव्य बनाने की तैयारी सरकार के अगले लक्ष्यों में शामिल है। धामी सरकार ने इन 3 सालों में उत्तराखंड को हिंदू आस्था का केंद्र बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।